नमस्कार मित्रों। आज सीधो ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से देश के प्रतिष्ठित अखबारों और टीवी चैनल के प्रधान संपादक रहे अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधो ने सट में स्वागत है। वैसे तो भली भांति हमारे दर्शक आपसे परिचित हैं और आजकल सवाल उठते हैं सर कि हमें, आज तो वैसे बजट का दिन है, मगर भारत से संबंधित खबरें आजकल या तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब दे रहे हैं कि हमें वेनेजुएला का ऑयल खरीदना है, या फिर अमेरिका से खबर आती है कि वहां का एप्स्टेन करके एक क्रिमिनल, उसके साथ मोदी जी के कुछ रिश्ते, उसकी फाइलें खुल रही हैं। तो आज मेरे ख्याल से आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये कैसा हाल है कि हमें अमेरिका से खबरें आती है हमारे देश के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे वित्त मंत्रालय के बारे में, हमारी विदेश नीति के बारे में। क्या हम अमेरिका के सबऑर्डिनेट बन गए हैं? अजय जी। देखिए, नमस्कार हरि भाई और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं एक चीज कहूंगा कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत ने सरेंडर किया है एक तरह से दुनिया की तमाम बड़ी महाशक्तियों के सामने। चाहे आप अमेरिका की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे रसिया की बात करें, या कहीं कभी भी ऐसे नहीं हुआ था कि हमारी विदेश नीति, हमारे कार्यक्रमों में, हमारे में कोई और हस्तक्षेप करे। नरेंद्र मोदी आए, जिस दिन शपथ ले रहे थे, तमाम देशों के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों को उन्होंने आमंत्रित किया भारत में। और अंततः यदि हम अपने उन सारे जो पड़ोसी आमंत्रित किए थे, आज हम उन देशों के साथ में अपने रिश्ते ढूंढेंगे तो हमें कहीं नजर नहीं आते हैं। और स्थिति यह है कि हम अपने क्षेत्र में जिसे राजीव गांधी सरकार में दिया गया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज खत्म हो चुका है। आज यह स्थिति है, सब गवर्न कहीं और से हो रहा है। राहुल गांधी ने इसके बारे में बार बार संसद में चिताया कि भारत की विदेश नीति आखिर बन कहां से रही है। हमें आपको भी सवाल था और होना भी चाहिए, लेकिन हमारे पास में कुछ था नहीं डॉक्यूमेंट्री के हम कह सके। और आप जानते हैं, मैं बगैर डॉक्यूमेंट के कोई बात नहीं करता हूं जी तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, ये एक कागज एप्स्टीन फाइल में ही है, ये आप देखेंगे। ये तारीख है, मैं इसको बड़ा करता हूं क्योंकि छोटा है। ये है 19 सितंबर 2014 का, और इसमें एप्स्टीन लिख रहा है हरदीप पुरी को लेकर के, और कह रहा है कि जो जेविस है, जेविस लीडर्स के साथ में पूरा एक वो बने भारत का, और इसको लेकर के वो कह रहा है सारी बातें कि ये होना चाहिए। अब ये आपको मैंने 19 सितंबर का बताया, ठीक है। अब ये आप एक देखिए फोटो, खुद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की 29 सितंबर को, 10 दिन बाद, जस्ट 10 दिन बाद। और उस दिन अ पिक्चर ऑफ माई मीटिंग विद जेविस लीडर्स इन न्यूयॉर्क सिटी। ओ, मतलब वो 19 तारीख समेत आपको शायद दिख जाए तो मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये तारीख समेत, ये वो जी मेल लिख रहा है, ठीक है। और ये 19 तारीख को वो लिख रहा है, 19 सितंबर को। और साहब 29 सितंबर को नरेंद्र मोदी, बिल्कुल, और उसमें वो नाम भी लिख रहा है हरदीप पुरी को। इसके लिए मैंने इंडिया में वो किया है, ये आप देखिए। जी अब आप एक चीज समझ लीजिए, इसका मतलब कनेक्शन चल रहा था। ये कनेक्शन आज का नहीं है, ये कनेक्शन 2017 का भी नहीं है।
कि जो नरेंद्र मोदी नाचेंगे। इसके बाद में मैं एक दूसरा आपको जो दिखाऊं, ये है मेल, आप देखिए उसका 3 मार्च जो है 2018 का, और इसमें वो इसी तरीके से तमाम चीजों के डायरेक्शंस दे रहा है, और वो सारी चीज नरेंद्र मोदी करते दिखाई देते हैं। जो नरेंद्र मोदी का मंत्री हरदीप पुरी, वो किस तरह से जेफरी एस्टीन के साथ में बैठकें करता है। 2017 में जेफरी एस्टीन अपने मेल में लिख रहा है कि वो नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली, मैंने उन्हें सलाह दी, मैंने कहा कि इस तरीके से इजराइल जाओ और इजराइल में इस तरीके से करोगे तो एक बेहतर बन जाएगा, वो खुश हो जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा। ठीक है जी जी। और नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में सचमुच उस डेट को होते हैं, और वाशिंगटन के बाद में वो वहां से चले जाते हैं इजराइल, और इजराइल में जो भी होता है वहां के राष्ट्रपति के साथ घूमते नजर आते हैं, जो भी आते हैं सब आते हैं। आपने देख, प्राइम मिनिस्टर के साथ, हाँ सॉरी, नेतन्याहू। वहां के, हाँ हाँ, वहां के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू के साथ, और वो सब कुछ दिखता है, और उसके बाद में आप समझ लीजिए वही सब होता है। 2014 में जब सितंबर में हरदीप पुरी का नाम लिख करके उसने वो किया था, हरदीप पुरी को बीजेपी ज्वाइन करे कितने दिन हुए थे, मैं कह रहा हूं। हरदीप पुरी उस समय कोई पोस्ट भी होल्ड नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक हरदीप पुरी इतने क्लोज हुए और 2017 में मंत्री भी बन गए, और सबके बावजूद हरदीप पुरी पर कभी कोई सवाल नहीं उठता है। खेल समझिए, वो कनेक्शन वहां से लेके वहां तक है। यानी 2017 में किसके इशारे पर उसे मंत्री बनाया गया और सरकार ने किस तरीके से किया। दो एप्स्टीन की भारत सरकार पर जो 2003 के पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय पकड़ बन गई थी, और इसको लेकर के उसने किस तरह से किया था उसके भी सबूत मिल जा रहे हैं, और ये सब उसके मेल से क्लियर हो रहा है। यानी अटल अ, बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय शुरुआत उसने कर दी थी। कांग्रेस की सरकार आई तो उसका काम ठहर गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार जाते ही, मोदी की सरकार आते ही, ज्यादा दिन की बात नहीं करूंगा, नरेंद्र मोदी ने 26 जून को शपथ ली थी। 26 जून को, ये एक मेल देखिए, ये मेल है 5 जून 2014, ये तारीख दिख रही होगी, दिख रही है ना। इसमें अजय जी, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जिनको रुचि है ये कम्युनिकेशन में, वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, उसकी वेबसाइट पर जाएं, और इप्सन के सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको वहां नरेंद्र मोदी फीड करना है। वो एक एक नरेंद्र मोदी फीड करोगे तो उनके सिर्फ सिर्फ दस्तावेज मोदी आएंगे। मोदी मोदी, क्योंकि वो शार्ट में मोदी लिखते हैं। नरेंद्र मोदी भी उसमें दिखा, मैंने देखा। हाँ, इसलिए अजय जी जो कह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर आज भी मौजूद हैं। मगर अजय जी को मैं एक और अनुरोध करूंगा, ये इप्सिन है कौन, उसका थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए ना। वो भी बताते हैं, पहले ये देख लीजिए आप, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स का है, पहले मैं बता दूं। यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 10 दिन नहीं हुए, उसने डायरेक्शंस देने शुरू कर दिया, और उसमें वो लिख रहा है कि शुड बी डू इंडिया टुगेदर जेटली एंड मोदी, और लिख रहा है क्या कि आप ज्वाइंट वेंचर शुरू करो। और यह बात ऑब्स्टीन जो है अपनी फाइल में जो लिखता है, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से वो हो गया है, तो आप क्या बताएंगे कि 5 जून 2014 को नरेंद्र मोदी की कुर्सी संभालने के 10 दिन के ही अंदर उसने
ये दे दिया जो एक अरबपति था, थॉमस प्रिट्जिकर, और उसके जरिए कि किस तरह चलो मोदी और जेटली के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम करें। हिंदी में मैं इसीलिए बोल रहा हूं, वेंचर, और डेट ज्वाइंट डेट वेंचर। जरा स्पेसिफाई करें, डेट जरा स्पेसिफाई करें। 5 जून 2014, मोदी ने शपथ कब लिया? 26 जून 2014, 26 मई 2014। हाँ, इसलिए इसलिए अपने दर्शकों को वो स्पष्ट होना हाँ, चाहिए। हाँ, यानी प्रधानमंत्री बनने के विद इन 10 डे यस। वो ये कम्युनिकेट कर देता है कुछ अरबपतियों को जो वहां के हैं। और उसने लिखा उसमें कि जेटली और मोदी दोनों को डायरेक्ट कर दिया गया है, तुम बस अब उनसे कांटेक्ट कर लो। उसके बाद वो चैट पे लिखता है कि थैंक यू, आपने कहा था, उनके साथ हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हो गई और वेंचर पे काम शुरू हो गया, है ना। तो अब आप ये देखिए, जब भारत के विदेश मंत्रालय इस पर सफाई देता है तो विदेश मंत्रालय इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है कि उसने जो ये फैक्ट दिए हैं इनको वो डिनाई कर रहा है। अब आप कुल मिला के जो कहानी बता रहे हैं, ये आज का तो है नहीं कि रच दिया गया, अचानक कोई फर्जी बना दिया गया है, कर दिया गया। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी वहां की न्यायालय की जो पूरी प्रक्रिया देखता है उसके अधीन है। तो एक एक चीज न्यायिक समीक्षा के बाद सामने आई है, और जब आ रही है आप डिनाई किसको कर रहे हैं? ये किसी की जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जन्म से नहीं है, ये कहीं कोई यूट्यूबर का कोई फ्रॉड नहीं है, ये कहीं कोई एआई का फ्रॉड नहीं है, ये तो सबूत के तौर पे मौजूद है। और जो चीज, बोलिए बोलिए। और और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति की फाइलें भी इप्स्टेन के साथ खुली हुई हैं, उनकी तस्वीरों के साथ। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिंपल, यदि आप ये देखें कि ऐसे, और यही नहीं है, आप ये देखिए उनकी पूरी चैट है, वो सारी चैट भी है, ये भी मौजूद है। इसके अलावा इसमें और भी तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जितने एक एक चीज का वो मौजूद है। तो पूरा सीक्वेंस बताता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, हरदीप पुरी और ये सब मिलकर के जेफरी के साथ पूरा गेम प्लान कर रहे थे। यानी जेफरी कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति था कि भारत सरकार का प्रधानमंत्री उससे पल पल पे सलाह ले रहा है इंटरनेशनल मसले पर। और अब बताऊंगा कि जेफरी है कौन। एप्स्टीन, जो जेफरी एप्स्टीन है, ये एक वहां का अरबपति अय्याश व्यक्ति था, अथाह पैसा था, उसके पास में एक बड़ा आइलैंड था, अपने जहाज थे, अपना तमाम नेटवर्क था, और वो दो काम करता था। दुनिया की तमाम सारी वो लड़कियां जो बहुत कम सिन छोटी उम्र की लड़कियां, जिन्हें नाबालिग भी कह सकते हैं, जिन्हें और भी नाबालिग से भी छोटी बच्चियां कह सकते हैं, 14 साल की लड़कियां। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि 14 साल तक की लड़कियां, और वो लड़कियां जो बिल्कुल मतलब टीन एज में कदम रखती हैं, वो लड़कियां उनका इस्तेमाल करता था। सारे अय्याशी के साधन होते थे, और उसके बाद में उन लड़कियों के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस बनाना, सेक्सुअल खेल करना, और तमाम सारी चीजें आप उनके साथ पूरा एंजॉय कीजिए। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन वहां पर आपको सारी सुविधाएं मिलती थी। बदले में वो लाइजनिंग कराता था तमाम कंट्रीज की, एक राष्ट्राध्यक्ष से दूसरे राष्ट्राध्यक्ष की, एक प्रधानमंत्री के दूसरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, इसी तरीके से तमाम तमाम अरबपतियों की डीलिंग होती थी, सौदे होते थे, इस्तेमाल होती थी महंगी शराबें, ये बच्चियां, और उसके बाद में और बहुत कुछ।
इसका खुलासा तब हुआ जब एक लड़की ने यह हिम्मत दिखाई और उसने कहा, तब पहली बार उसे 13 महीने की सजा हुई थी। इप्स्टेन को। और जी, उसके बाद में वहां से तो वो फिर निकला और उसके बाद फिर उसी काम में लग गया। लेकिन और उसके यहां जाने वाले बड़े बड़े लोग थे, इतने बड़े लोग, बिल क्लिंटन का भी उसमें आ गई हैं तस्वीरें और मेल, और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का तो पूरा वहां पे जैसे कहेंगे घर ही था एक दूसरा। तो इस तरह से उसका सब कुछ पूरा नेटवर्क रहा। फिर जब शिकंजा कसा, अमेरिका में न्याय का एक चीज कहेंगे, कुछ भी हो वहां न्याय का शासन होता है, वहां सरकार से अदालतें डरती नहीं है। तो उन्होंने एक्शन वैक्शन लिया और एक्शन लेने का नतीजा ये हुआ, अंत में एप्स्टीन जब पकड़ा गया, जेल में था। अब कुछ लोग कहते हैं जेल में मरवा दिया गया, कुछ कहते हैं जेल में उसने आत्महत्या कर ली। अब जो भी है, मैं इस पे बहुत नहीं बहस करूंगा, क्योंकि अब जो है सबसे बड़ी चीज है, उसकी सारी फाइलें सील कर दी गई थी, सीज कर दी गई थी। तो वहां पर बड़ा बवाल हुआ, वहां लोग कोर्ट्स गए और कोर्ट्स में उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी कि उसकी फाइलें खोली जाए, उसकी एक एक चीज जो जब्त हुई है सामने लाई जाए देश के। और उसके बाद अदालत ने आदेश दिया और अदालत के आदेश के बाद में वो फाइलें खुल रही हैं, फोटोज बाहर आ रही हैं और तमाम वीडियोस बाहर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं। और जो वो बाहर आ रही हैं जो जब्त की गई थी, तब घबराहट हो रही, डर व्याप्त है। और वो इतना डर है कि आप देखें, बिल गेट्स से लेके सब इसमें बहुत सारे लोग फंसते नजर आ रहे हैं। किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की बेटी भी उसमें एक दिख जाती है छोटी उम्र की। इसी तरीके से बहुत सारे लोग शिकार बने हैं। तो मैं किसी एक का नहीं, चूंकि हमारे अपने देश की बात है, तो हमारे देश के लिए यह बेहद शर्मनाक बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इन मेल्स में आ रहा है, इन फाइलों में आ रहा है, और वो धंधे में भी आ रहा है। अरबपतियों को वो जो डायरेक्शन दे रहा है, मीटिंग्स करा रहा है, और उसके इजराइल और अमेरिका और माने ट्रंप और सबसे वो रिलेशंस को लेकर के वो पूरी लाइजन करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो यानी धंधा करवा रहा था, प्रॉफिट कमा रहा था, कमवा रहा था, सब कुछ कर रहा था, जो उसका काम है वो कर रहा था। और वही नरेंद्र मोदी के राज में हुआ। इसलिए हमारे आपके लिए यह शर्मनाक है कि जो इतने घिनौने अपराधों में संलिप्त व्यक्ति नरेंद्र मोदी का दोस्त था, और नरेंद्र नहीं मगर मोदी उससे। साहब, अजय जी, मुझे एक सवाल होता है, और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो स्पष्टता की गई है वो ये है कि भाई वो तो क्रिमिनल है, उसके उसके सहारे आप उसको मान लोगे? तो मेरे ख्याल से बॉम्बे ब्लास्ट करने के लिए जब लोग आए थे, वो भी तो क्रिमिनल था, उसका जो सूत्रधार था वो। और यहां पर तो रॉन खन्ना, मेरे ख्याल से वो सेनेट के सदस्य, वो कमेटी में थे, और ट्रंप ने भी साइन किया था फिर बाद में जाकर कि ये फाइलें खुलनी चाहिए। लाखों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स हैं इसके। मैं सबसे बड़ी बात एक कहना चाहूंगा कि आप बताइए वो अपराधी कब हुआ? 2018 तक तो अपराधी नहीं था। जी। तो ये तो जो हम आपसे बातें कर रहे हैं, ये सब मेल तो 2018 के पहले तक के हैं। कोई 2014 का है, 17 का है, 18 के पहले की बात हो रही है। वो अपराधी है या नहीं है, ये तो 2019 तक आते आते हुआ, 2018 के जब उसमें वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन जब तक उसे अपराधी आप भी नहीं मान रहे थे, कोई नहीं मान रहा था, ये तो सब उस समय का है। और जब उस समय का है तो साहब कौन सी सफाई दे रहे हैं?
उस समय की कोई चीज आज तो बनाई नहीं जा सकती। तो साहब और उस समय के ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जब वो अपराधी नहीं था कानूनन। और इससे आगे आपने एक जिक्र किया, अटल जी के समय से वो कोशिश में लगे हुए थे। यानी अभी अभी जो लाखों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, फोटोग्राफ्स आने वाले हैं, अभी भी आने वाले हैं, उसमें मेरे ख्याल से 2014 के पहले के भी आ सकते हैं। और दूसरा, हरदीप पुरी मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशंस में हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, जैसे जयशंकर चाइना में हमारा राजदूत था जब मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और चाइना को विजिट करते थे। मैं यही तो कह रहा हूं सर, जो लोग आज ये कह रहे हैं उन्हीं से पूछने वाला है कि भाई ये तो बता दो कि असल में है क्या। आप किस बात की बात कर रहे हो? आप डिनाई करो ना कि वो मेल में क्या गलत है। ये तो मेल है, वो उसके इंटरनल मेल है, कहीं बाहर किसी को नहीं भेजे गए थे। ये तो उसके गोपनीय दस्तावेज थे जो अब अदालत के आदेश पे ओपन हुए हैं। तो साहब जो अदालत के आदेश पे ओपन हुए हैं उसको कैसे कह सकते हैं कि गलत? और मैं मान भी लूं गलत है तो आपकी घटनाक्रम भी तो उससे मैच कर रहा है। मैंने आपको दिखाया 19 सितंबर को वो मेल लिखता है और 29 सितंबर को नरेंद्र मोदी मिलने चले जाते हैं। तो ये तो नहीं कोई हो सकता है। साहब मैं वही कह रहा हूं कि ये हमारे देश की खबरें वहां अमेरिका से ही क्यों आती है? पेगासस भारत सरकार ने खरीदा, यानी मोदी सरकार ने खरीदा, तो मोदी ने तो यहां डिनाई किया, यानी डिनाई यानी उनकी ओर से किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वो कवर, बंद कवर में क्या पता नहीं क्या किया, मगर अमेरिका की अदालत में व्हाट्सएप और ये पेगासस के एनएसओ वाली कंपनी, उसके खिलाफ जब उन्होंने केस दायर किया अदालत में, तो उसमें पाया गया कि भारत सरकार ने पेगासस खरीदा है। और एक कैबिनेट मंत्री, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, उनके फोन में भी वो डाला है। ये बात तो अमेरिका से आई। तो अब साहब सब खबरें हमें अमेरिका से ही मिलेगी क्या? मैं यही 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 कह रहा हूं कि हमारे यहाँ तो सब कुछ छिपाया जाता है और हमारे यहाँ की अदालतें भी डरपोक हैं। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से अदालतों का रुख हम देख रहे हैं लगातार अभी पिछले कुछ सालों में। तो जिस तरह से हमारे यहाँ की अदालतें कर रही हैं उस मुकाबले यदि देखेंगे तो वहां की अदालत ने तो यह किया कि चाहे उनके राष्ट्रपति का हो चाहे किसी का भी हो, हर फाइल सामने आएगी और आ रही है। वहां के राष्ट्रपति के भी खुलासे हो रहे हैं, दूसरे और नेताओं के ही हो रहे हैं। और ये भी नहीं कह सकते एक पार्टी का है, दोनों वहां की पार्टियों के लोगों के आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल साफ है, यह भी सभी को पता है कि एप्स्टीन जो था वो मोसाद जो क्या कहते हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी है और सीआईए, उन दोनों के समन्वयक के रूप में भी काम करता था। वो असल में उन्हीं का एजेंट ही था। और यह सारी बातें इन सारे घटनाक्रम से होती हैं, जिस तरह से रक्षा सौदों से संबंधित उसके फाइलों में निकल रहा है और कुछ निकल रहा है। तो यह दर्शाता है कि वह अपने लाइजन के लिए इन कम उम्र की लड़कियों का इस्तेमाल करता था, ड्रग्स का इस्तेमाल करता था, महंगी शराबों का और अय्यासी के और तमाम सारे जिसे कहेंगे धरती पे स्वर्ग उतारता था। तो वो सब करके इन लोगों को जाल में फंसाता और उसके बाद में ये खेल करता। तो ये सामने है, क्योंकि जेटली की बात हो चाहे जिसकी, अरे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 10 दिन नहीं हो रहे हैं और वो कम्युनिकेशन कर रहा है। इसके बाद आप कह दीजिए अपराधी, उस समय तो वो अपराधी नहीं था। नहीं, तो मगर साहब दो सवाल और उठते हैं अजय जी, दो सवाल और उठते हैं। एक, क्या अभी फाइलें आएगी उसमें कोई कांग्रेसी मिनिस्टर वगैरह का नाम आएगा? एक। दूसरा दूसरा मीरा नायर
जो कि दुनिया भर में मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक है, और ममदानी जो कि अभी न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर बना है, वो मीरा नायर, उसकी मां, वो खुद इब्सेन की पार्टी में पाई गई, ऐसा बचाव किया जा रहा है। तो इसका मतलब हम क्या समझे? नहीं, बिल्कुल। जो देखिए, एक बात बता दूं मैं, जो गया है वो गया है, उसको आप डिनाई थोड़ी ना कर सकते हैं। मैं यदि गया होऊंगा तो मैं कैसे डिनाई कर पाऊंगा? राहुल गांधी यदि गए होंगे तो कैसे डिनाई कर पाएंगे? मैं यही कह रहा हूं, किसी का भी नेता हो, कुछ भी हो, यदि सामने आए तो उसके तथ्य आने चाहिए। देखिए, मीरा नायर वो कम उम्र की लड़कियों में तो है नहीं, बुजुर्ग औरत है। अब बुजुर्ग औरत वहां यदि गई तो वो पार्टी में गई, ये शब्द आ रहा है। यदि पार्टी में गई तो मैं तो इसी को दुखद मानता हूं कि उन्हें जाना नहीं चाहिए था। लेकिन जिस समय गई, उस समय तक ये एक्सपोज नहीं था कि वो आदमी क्या करता है। राइट। भाई, मैंने आपसे क्या कहा? उसने नरेंद्र मोदी के पूरे कनेक्शन के बारे में जो बातें कर रहा है, वो तो वो कर रहा है जब तक उसके बारे में सामान्य तौर पे नहीं इस बात का ज्ञान था कि वो क्या करता है वास्तव में। ये तो जी उसके बाद सारी चीजें खुल खुल के आई हैं। जी, तो सही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज हम आप बात कर रहे हैं, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपके पास आया, घर भी गया, सब कुछ। आप मुझे एक अच्छा सा व्यक्ति समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, पत्रकार है, एडिटर है, ये है वो है, और सब कुछ एक अच्छे परिवार से है, ठीक है। लेकिन कल के दिन मैं पकड़ा जाऊं कि मैं ड्रग की तस्करी करता हूं, मैं पकड़ा जाऊं कि मैं लड़कियों की तस्करी करता हूं या कुछ करता हूं, तो आप बताइए, आपका क्या दोष था कि आपने बुलाया? आपने तो मुझे ये सोच के। अब यहां नरेंद्र मोदी का रोल देखिए। नरेंद्र मोदी, उसके यहां अभी जाने का प्रमाण नहीं मिला है, अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैं कहूंगा नहीं। सीधी अभी बात है, तक सीधी। अभी तक उनका सिर्फ यही आया है कि उनके उनके कनेक्शन है, नेक्सस है, वो उसकी उन सेवाओं का लाभ ले रहे थे जो वो तमाम लड़कियों का इस्तेमाल करके, दूसरे साधन इस्तेमाल करके बड़े से बड़े लोगों के जोड़ने का, नेटवर्क बनाने का काम करता है। उसने नरेंद्र मोदी को सलाहें दी, नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह पे काम किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यौन शोषण किया। सही बात है, तो सही बात। तो जितनी बात सामने आएगी उतनी ही तो कहूंगा। बगैर सबूत के तो मैंने आज तक नहीं कहा था ये बात। जी आप बताइए, जी मैंने इतने बार आपसे चर्चा करी, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन आज जब कागज, लीगल कागज मौजूद है, कागज नहीं, लीगल कागज, कोर्ट के कागज, जी, वो जब मौजूद है, तो साहब उसका तो रेफरेंस दूंगा ना। और सही उस बात। उस रेफरेंस को, सच है या झूठ है, इसको मिलाने के लिए घटना से मिलाया जाता है। तो घटना जी भी मैच कर रही है, घटना भी मैच कर रही है, मेल भी मैच कर रहा है, और वो लोग भी मैच कर रहे हैं। यही तो तरीका होता है। एक बात बताइए, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा, तो एक चीज बताऊं, इतिहास का कैसे वो किया जाता है। हम उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं कि उसका पीरियड क्या है, फिर पीरियड के साथ में उस घटना, उस कहानी, उस साहित्य का मिलान करते हैं कि जो वो उसमें है क्या, उसका कहीं मैच करता है। जब सब मैच कर जाता है, तब हम उसे सर्टिफाई हिस्ट्री बताते हैं। सही नहीं बात। तो व्हाट्सएप हिस्ट्री चलती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां तो सर्टिफाई हो रहा है घटनाक्रम से। यदि आप कानून की भाषा में कहें, तो जो हमारे लोग सुन रहे होंगे, जो वकालत जानते हैं, वो बताएंगे कि एविडेंस एक्ट में यही होता है कि आपके पास से कुछ बरामद हुआ, तो वो जो बरामद हुआ है और जो बताया है, वो मैच करना चाहिए, उस घटना से उसका मिलान होना चाहिए। जब वो होता है, तब उसे हम लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे, उसे सबूत के तौर पे स्वीकार्य होता है। तो सही बात। यहां दोनों मिलान भी हो रहा है, घटना भी आ रही है, तारीखें भी आ रही हैं। इसलिए
इस पर हम शक करने की गुंजाइश बेहद कम है। अजय जी, आप इतने सेंसिटिव विषय पर आज आपने जिस प्रकार से लॉजिकली और जैसे आपने अभी अभी कहा मिलान करके यानी तथ्यों का वो आपने जो प्रस्तुति करी उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं आगे एक बात और भी बता दूं कि कोर्ट ही नहीं, वहां की संसद की कमेटी ने भी ये दस्तावेज ओपन करने के लिए कहा है, वो मॉनिटर कर रहे हैं और उस पर ट्रंप साहब ने भी दस्तखत किए हैं कि भले ही ट्रंप के खिलाफ वो दस्तावेज जा रहे हो मगर यही लोकतंत्र का, देखिए यही हाँ, लोकतंत्र है। हाँ, यही लोकतंत्र है। तो सर, आज आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को यदि एब्सेंट फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और उसमें एब्सेंट फाइल सर्च करने के लिए उसमें आपको जो जिसके बारे में भी सर्च करना है, मोदी के बारे में, औरों के बारे में, कांग्रेस के लीडरों के बारे में, वो आप यदि डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो वो मिल जाएंगे। और अभी लाखों डॉक्यूमेंट्स वो मिलना बाकी है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप सबसे ज्यादा उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा ये यूट्यूब चैनल डॉक्टर हरिदेसाई सत्यम एवं तथ्यम वो सब्सक्राइब करने के लिए आप देश में और विदेश में जो दर्शक हैं, मित्र हैं, उनको अवश्य बताएं। नमस्कार।